क्या भारत एआई की इस क्रांति को लीड कर सकता है या फिर इसके दबाव में कहीं पीछे रह जाएगा? आज हम भारत की इसी दो तरफा रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक तरफ डीप फेक के फौरन खतरे से निपटती है तो दूसरी तरफ हमारे भविष्य की नौकरियों को एक नया आकार देने की बात करती है। तो चलिए सबसे पहले उस खतरे की बात करते हैं जिसे हम सब देख और महसूस कर सकते हैं, और वो है डीप फेक। जरा सोचिए, एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें कोई अपना कोई करीबी कुछ ऐसा कह रहा है जो उसने कभी कहा ही नहीं। यही तो है डीप फेक की असली डरावनी ताकत। ये हमारे भरोसे की, विश्वास की बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है। ये सिर्फ कोई गलत जानकारी या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो असलियत पर एक पर्सनल हमला है। सरकार इस तरह के कंटेंट को एक खास नाम देती है, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन या एसजीआई। ये वो ऑफिशियल टर्म है जिसका इस्तेमाल नियमों में किया गया है, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी चुनौती है इसकी परफेक्शन। मिड जर्नी या डैली जैसे टूल्स इतनी असली तस्वीरें बना सकते हैं कि उन्हें देखकर ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि क्या असली है और क्या नकली। सच और धोखे के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि भारत इस डिजिटल आग से लड़ कैसे रहा है? चलिए देखते हैं रक्षा की पहली दीवार, यानी कि नए नियम। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में एक बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसे आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2015 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम सीधे सीधे इस प्रॉब्लम की जड़ पर वार करते हैं। इन नियमों का सार बस इतना है, एआई से बने किसी भी कंटेंट पर साफ साफ लेबल लगाना होगा। इसे एक परमानेंट डिजिटल वाटरमार्क की तरह समझिए, जो दूर से ही बता दे इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। और सुनिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है। अगर फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स इन नियमों को नहीं मानते तो वे अपनी कानूनी ढाल खो देंगे। मतलब अचानक से वे अपने यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई हर नकली चीज के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। ये वाकई एक गेम चेंजर है। लेकिन डीप फेक सिर्फ एक सामाजिक खतरा नहीं है, ये तो उस बहुत बड़े आर्थिक भूकंप का एक छोटा सा झटका भर है जो एआई अपने साथ लाने वाला है। यहां रुककर एक बात सोचने वाली है, क्या हो अगर एआई से सबसे बड़ा खतरा नकली कंटेंट ना हो बल्कि असली नौकरियों का गायब हो जाना हो? अब हम इस टेक्नोलॉजी के असल दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात करेंगे। अब जरा नीति आयोग के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सच में चौंकाने वाला है। साल 2030 तक, यानी अब से कुछ ही साल बाद, भारत में हर 10 फॉर्मल नौकरियों में से 6 पर एआई और ऑटोमेशन का असर पड़ सकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक सुनामी है जो आने वाली है। और देखिए, समस्या सिर्फ नौकरियां जाने से कहीं ज्यादा गहरी है। एक तरफ है ऑपरेशनल रिस्क, यानी आईटी और बीपीओ जैसे सेक्टर्स में नौकरियों का जाना, तो वहीं दूसरी तरफ एक और गहरा स्ट्रक्चरल रिस्क है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भविष्य के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस आर्थिक तूफान का सामना करने के लिए भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। एक बड़ी रणनीति है कि कैसे इस खतरे को एक मौके में बदला जाए। इसका जवाब नीति आयोग के एक बड़े दो तरफा प्लान में है, जिसका मकसद है एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और आज की वर्कफोर्स को नई स्किल्स सिखाना। इस रणनीति का पहला हिस्सा फॉर्मल इकोनॉमी पर फोकस करता है। ये एक टैलेंट पाइपलाइन बनाने के बारे में है। मतलब स्कूलों में एआई को बेसिक स्किल बनाना, प्रोफेशनल्स को लगातार रीस्किल करना, और तो और एक खास एआई टैलेंट वीजा के जरिए दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को भारत लाना। लेकिन फॉर्मल सेक्टर तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। भारत की असली ताकत है इसका बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर, और यहीं पर आता है मिशन डिजिटल श्रम सेतु। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन वर्कर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने और उन्हें मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा कदम। तो जब इन दोनों रणनीतियों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक तरफ डीप फेक को रेगुलेट करना और दूसरी तरफ वर्कफोर्स को तैयार करना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सब कुछ एक ऐतिहासिक बैलेंस बनाने के बारे में है। एआई के गॉडफादर माने जाने वाले जेफरी हिंटन की ये चेतावनी इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। क्या हम इतिहास को दोहराने जा रहे हैं? एंजल्स पॉज, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक स्याह पन्ना था। फैक्ट्रियां फल फूल रही थीं, प्रोडक्शन आसमान छू रहा था, लेकिन आम मजदूर को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। उनकी तनख्वाह वहीं की वहीं थी, जबकि सारी दौलत ऊपर कुछ लोगों के पास जमा हो रही थी। बाईं तरफ देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दाईं तरफ एआई रेवोल्यूशन।
पैटर्न डरावनी तरीके से एक जैसा है। क्या टेक्नोलॉजी से होने वाला सारा फायदा फिर से बस कुछ लोगों की जेब में जाएगा और बाकी सब पीछे छूट जाएंगे? और यही भारत की इस दो तरफा रणनीति का पूरा सार है। डीप फेक को रेगुलेट करना शॉर्ट टर्म में स्थिरता लाता है, वर्कफोर्स को रीस्किल करना लॉन्ग टर्म में तरक्की सुनिश्चित करता है। और ये सब क्यों? ताकि हम एक मॉडर्न एंगल्स पॉज से बच सकें, ताकि ये पक्का हो सके कि एआई से जो तरक्की हो वो सबकी तरक्की हो, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं। तो आज भारत एक दौराहे पर खड़ा है। क्या ये इनोवेशन की ताकत का इस्तेमाल करके अपने सभी लोगों को ऊपर उठा सकता है, या फिर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ जाएगा जहां टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा है।